बीवी नहीं, महबूबा बने। क्या आपका शौहर पहले जैसा आपका दीवाना नहीं रहा? क्या मोहब्बत की जगह अब सिर्फ जिम्मेदारियां रह गई हैं? बच्चे, घर, नौकरी, और आप दोनों कहीं खो गए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे राज, 5 ऐसे तरीके जिनसे आप उसके लिए सिर्फ बीवी नहीं, दोबारा उसकी महबूबा बन सकती हैं। और 5वां तरीका शायद आपके रिश्ते के बारे में आपकी सोच ही बदल दे। तो चलें शुरू करते हैं। तरीका नंबर 1, उसे खास महसूस करवाएं। प्यारी बहनों, शादी के बाद हम अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। हम शौहर की मोहब्बत को अपना हक समझ लेते हैं। वो हमारे लिए कुछ करे तो हमें लगता है ये तो इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जरा रखें और सोचें, वो इंसान भी तो है, उसे भी तारीफ चाहिए होती है, उसे भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है। सोचें जरा, सारा दिन वो बाहर दुनिया से लड़ता है, बास की बातें सुनता है, ट्रैफिक का सामना करता है, महंगाई का बोझ उठाता है, घर की जिम्मेदारियां निभाता है, और जब वो थका हारा घर आता है तो वो क्या चाहता है? शिकायत या सुकून? वो चाहता है इज्जत। वो चाहता है कि कोई तो हो जो उसे कहे शाबाश। कभी वो घर आए तो फौरन शिकायत शुरू न करें, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। बस मुस्कुरा कर कहीं, आप आ गए, आज आपका इंतजार था। यकीन करें, ये एक जुमला उसके सारे दिन की थकावट खत्म कर देगा। कभी उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करें, सच्ची तारीफ। कहीं आपने आज खाना बहुत अच्छा खाया, कहीं आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहीं मुझे आप पर फख्र है कि आप हमारी इतनी फिक्र करते हैं। ये छोटे अल्फाज हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। याद रखें, इंसान वहां बार बार जाना चाहता है जहां उसे अपनी कद्र महसूस हो। तरीका नंबर 2, उसकी बीवी नहीं, उसकी दोस्त बने। क्या आपका शौहर आपसे अपने दिल की बात करता है? क्या वो अपनी परेशानी, अपनी टेंशन आपको बताता है? अगर नहीं, तो समझ जाएं रिश्ते में दोस्ती वापस लाने की जरूरत है। देखें बहन, बीवी तो हर कोई बन जाता है, लेकिन दोस्त बनना खास बात है। मर्द दिल की बात सिर्फ इससे करता है जिस पर उसे भरोसा हो। जब वो घर आए तो फौरन शिकायत शुरू न करें। इतनी देर क्यों हुई? ये काम क्यों नहीं किया? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इसकी बजाय कभी सिर्फ पूछें, आज आपका दिन कैसा था? और फिर वाकई उसकी बात सुने। मोबाइल एक तरफ रख दें, उसे दरमियान में न रोकें। हर मसले का हल फौरन न बताएं, क्योंकि कभी कभी इंसान को हल नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई मुझे समझता है। हफ्ते में एक बार सिर्फ 20 मिनट निकालें, सिर्फ आप और वो, चाय साथ पाएं, पुराने दिन याद करें, जब एक दिन वो आपसे कहे तुम मुझे समझती हो। समझ जाएं, आप जीत गई हैं। तरीका नंबर 3, अपनी कशिश को दोबारा जिंदा करें। ये सबसे अहम तरीका है बहनों। शादी के बाद अक्सर औरत खुद को भूल जाती है। घर, बच्चे, जिम्मेदारियां, और फिर अपने लिए वक्त ही नहीं बचता। लेकिन याद रखें, मर्द इस औरत से दूर हो जाता है जिसकी अपनी कोई दुनिया ना हो। आपकी शख्सियत भी अहम है, आपकी अपनी जिंदगी भी अहम है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वाक करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, कोई हुनर सीखें, अपने लिए जाएं। कभी सिर्फ शौहर के लिए तैयार हूं और मुस्कुरा कर कहीं, आज मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। लेकिन ये सब सिर्फ इसके लिए नहीं, अपने लिए भी करें, क्योंकि जो औरत खुद को अहम समझती है, इसका कॉन्फिडेंस उसे मजीद खूबसूरत बनाता है। तरीका नंबर 4, मोहब्बत सिर्फ दिल में न रखें, महसूस भी करवाएं। हम औरतें दिल में बहुत मोहब्बत रखती हैं, लेकिन जताना भूल जाती हैं। कभी अचानक मैसेज करें, आज आप बहुत याद आए। कभी कहीं, आप मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा हैं। इसकी पसंद की चाय बना दें, इसका पसंदीदा खाना बना दें, या बस अचानक गले लगकर कह दें, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कभी दोनों अकेले बैठें, पुराने दिन याद करें, पूछें, आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? हमारी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? अगर हम दोबारा कहीं घूमने जाएं तो कहाँ जाएंगे? ऐसी बातें रिश्ते में दोबारा मोहब्बत जगाती हैं। कभी कभी नई मोहब्बत नहीं चाहिए होती, पुराने प्यार को दोबारा याद करने की जरूरत होती है। तरीका नंबर 5, उसे कंट्रोल नहीं, सुकून दें। और अब आता है सबसे अहम तरीका,
اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر دل سے آپ کو چاہے تو اسے ہر وقت کنٹرول نہ کریں۔ بار بار یہ نہ پوچھیں کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، میرا فون کیوں نہیں اٹھایا۔ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا محبت کو مار دیتا ہے۔ رشتے میں اعتماد بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو غصے میں بات نہ کریں، سکون سے اپنا احساس بتائیں۔ الزام نہ دیں آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، اس کی بجائے احساس بتائیں جب آپ مجھ سے بات نہیں کرتے تو مجھے دوری محسوس ہوتی ہے۔ دونوں جملوں میں فرق دیکھیں، پہلا الزام ہے، دوسرا احساس ہے، اور احساس دل کو قریب لاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ شوہر کو زبردستی اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتے، لیکن آپ ایسا رشتہ ضرور بنا سکتی ہیں جہاں وہ خود آپ کے پاس آنا چاہے، جہاں اسے سکون ملے، جہاں عزت ملے، جہاں محبت ملے، اور وہ سوچے دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ ایک حقیقت، پیاری بہنوں، کبھی مسئلہ محبت کی کمی نہیں ہوتا، محبت کے اظہار کی کمی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ہم محبت کرنا نہیں چھوڑتے، بس محبت جتانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم باتیں کم کر دیتے ہیں، تعریف کم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وقت کم کر دیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں وہ پہلے جیسا نہیں رہا، شاید رشتہ نہیں بدلا، شاید ہمارا انداز بدل گیا ہے۔ یاد رکھیں، شوہر کو اپنا بنانے کے لیے اسے قید کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے دل میں اپنی جگہ بنائیں، اسے عزت دیں، اسے سمجھیں، اس کی قدر کریں، محبت کا اظہار کریں، اور اپنی قدر بھی کرنا نہ بھولیں، کیونکہ بیوی گھر کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن محبوبہ دل کی ضرورت بن جاتی ہے۔ آخر میں ایک دعا، اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت رکھے، آپ کے رشتوں کو نظر بد سے بچائے، آپ کے دلوں کو جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں محبت، اور ویڈیو کسی ایسی عورت کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنے رشتے میں دوبارہ محبت محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔